सबसे पहले जो हमारे व्याख्यान होते हैं, वो सुनने के लिए लोग आते हैं। चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेजेस में हो या फिर ज़ाहिरी तौर पर किसी गाँव में रखा हो। व्याख्यान सुनने के बाद में काफ़ी लोग कन्विंस होते हैं, उनको लगता है इस काम में शरीक होना चाहिए। हम आह्वान करते हैं कि आप इस काम में शरीक होइए। फिर वो लोग आकर हमसे मिलते हैं। उसके बाद में इन लोगों के लिए हम एक शिविर रखते हैं। वो कभी पहले शुरुआत के स्तर में वन डे शिविर होता है। उस वनडे शिविर में इस विषय की थोड़ी-सी इन डेप्थ जानकारी, लेकिन 1 दिन में जितनी बहुत आवश्यक है उतनी जानकारी उनको देते हैं। उसके बाद में धीरे-धीरे हम उनको अलग-अलग काम में इन्वॉल्व करते हैं। जैसा जहाँ भी हमारा से यूनिट होगा, वहाँ का स्थानिक जो यूनिट है उनमें उनको शरीक होने के लिए कहते हैं। अभी हमारा जो हमेशा काम चलता है वो तो हमेशा लोगों का प्रबोधन करने का काम है। तो जगह-जगह पर इस ढंग के व्याख्यान हो गए, स्कूल में हो गए, कॉलेज में हो गए, ज़ाहिर तौर से कुछ व्याख्यान हो गए। उस व्याख्यान के काम में हम उनको शरीक करते हैं। अभी नेचुरली उनको शरीक करना है तो उन पर कुछ ज़िम्मेदारी सौंपनी है, इसलिए एक थोड़ा-सा स्ट्रक्चरल एक ऑर्गेनाइज़ेशन जो हमारा होता है, उसकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हर व्यक्ति पर आती है। कोई ऑर्गेनाइज़ करने का काम करता है, कोई बोलने का काम करता है, कोई टोटल बाकी मैनेजमेंट का काम करता है। इस ढंग से हम काम का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और धीरे-धीरे उस काम में उस व्यक्ति को ट्रेन करते जाते हैं। शुरुआत के दिनों में उस व्यक्ति के मन में काफ़ी सवाल होते हैं। अब जैसा वो पहले शिविर में आता है, शिविर में आने के बाद में बड़े विस्तार से कुछ विषय उसके सामने आते हैं। जो विषय उसके सामने आते हैं, उसके बारे में और भी कुछ सवाल उसके मन में खड़े होते हैं, वो तो विषय शिविर में पूछ ही लेता है। लेकिन वो काम में जब शरीक होता है, लोगों के साथ में आर्गुमेंट करने लगता है, तब उसको कई सवालों के जवाब लोगों को देने पड़ते हैं। जब वो लोगों को सवालों के जवाब देने के लिए प्रयास करता है, तब उसके ध्यान में आता है कि इस चीज़ के बारे में मुझे ही मालूमात नहीं है। मुझे अभी जानना चाहिए। अभी ये काफ़ी साल से ये संगठन चल रहा है, तो इस संगठन ने काफ़ी किताबें तैयार की है, काफ़ी कैसेट्स तैयार किए हैं। हर विषय में इन डेप्थ जानकारी लोगों को ईज़िली प्राप्त हो, ये व्यवस्था की है। तो फिर वो किताबें पढ़ता है, कैसेट सुनता है, हर आर्ग्यूमेंट को अच्छे ढंग से समझ लेता है। इसके बावजूद अगर कुछ चीज़ों के बारे में उसको जानकारी अधूरी है, ऐसा उसे लगता है, तो हम में से जो ज्येष्ठ लोग हैं, काफ़ी अनुभवी लोग हैं, उनके साथ में डिस्कशन करता है। या फिर एक आधा नया सवाल अगर सामने आए तो वो सब लोग मेरे तक पहुंचते हैं और उस सवाल का जवाब हम ढूंढते हैं और इस ढंग से वो हमेशा हर सवाल का जवाब जब तक नहीं पाता है तब तक प्रयास करते रहता है। इसके जरिए उसका खुद का भी विकास होता है, दूसरी तरफ वो बहुत ही आत्मविश्वासी बनते जाता है, तीसरी तरफ मुझे हर सवाल का जवाब उसका जवाब मुझे मालूम है, हर सवाल का जवाब ढूंढा जा सकता है, ये भी आत्मविश्वास उसमें पैदा हो चुका होता है। फिर धीरे-धीरे ये व्यक्ति दूसरे व्यक्ति जब भाषण देते हैं उसमें शरीक होना शुरू करते हैं। हम उस पर ज़िम्मेदारी देते हैं कि भाई तू कम से कम एक 5 मिनट की प्रस्तावना तो तू कर ही ले। फिर वो 5 मिनट के लिए शुरुआत में परिचय वगैरह-वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें लोगों के सामने रखना शुरू करता है। ये विषय रखते वक़्त हमने इतने अच्छे आर्गुमेंट्स डेवलप किए हैं कि हमारा कोई भी वक्ता अगर खड़ा होता है, उसको विषय अच्छे ढंग से समझ में आया है और वो अपनी टूटी-फूटी भाषा में भी ये विषय अगर नए लोगों के सामने रखता है, तो भी लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने इस ढंग के आर्गुमेंट्स कभी सुने नहीं होते हैं। उनको बहुत अपील होते हैं। तो पहले इसमें ही उसको एप्रिसिएशन मिलना शुरू होता है। अभी कल्पना कीजिए कि जो वक्ता पहली बार अपनी ज़िंदगी में खड़ा हुआ है, आधा घंटा बोल रहा है, 1 घंटा बोल रहा है और लोग बड़े पैमाने पर उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, कन्विंस हो गए हैं, उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो उसका बहुत उत्साह बढ़ जाता है। वो और मेहनत करता है और बीच-बीच में हम वक्तृत्व कैसे करना चाहिए इसके बारे में क्लासेस लेते हैं, शिविर लेते हैं, लोगों को समझाते हैं। यानी उनको उस चीज़ में भी उस क्षेत्र में भी ट्रेन करते हैं, उसके भी उसको बहुत अच्छे ढंग से फ़ायदा मिलता है और नेचुरली वो ज़्यादा अच्छा बेहतर वक्ता बनते जाता है। अब केवल वक्ता बनना यानी कार्यकर्ता नहीं है, वो एक हिस्सा है। साथ में शिविर का आयोजन कैसा करना है, उसका मैनेजमेंट कैसा करना है, लोगों को किस ढंग से कन्विंस करना है, लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए क्या-क्या करना है। ये जो अलग-अलग सब कार्यक्रम का हमारे कार्यक्रम के जो अलग-अलग क्षेत्र होते हैं, उस हर क्षेत्र में हम उस व्यक्ति को डेवलप करने का प्रयास करते हैं। फिर कुछ लोगों को सचिव का काम करना पड़ता है, कुछ लोगों को हिसाब-टिसाब रखने का कोष सँभालने का काम करना पड़ता है। तो उस हर काम में जो व्यक्ति का थोड़ा-सा रुझान देखकर उस व्यक्ति पर हम ये काम सौंपते हैं और एक सामूहिक तौर से टोटल ये प्रबोधन का काम चलता है।
अब जब पहले शुरुआत के दिनों में तो हमको बहुत बड़े पैमाने पर एक्सपोजर्स करने पड़ते थे, क्योंकि लोग ही खड़े हो जाते थे कि अमुक बाबा में क्षमता है, तमुक बाबा चमत्कार कर सकता है, तमुक देवी में क्षमता है। आजकल ये एक्सपोजर्स का प्रमाण बहुत कम हो चुका है। लोग यानी ये लोग हमको आह्वानित नहीं करते हैं। लेकिन लोग खुद, जो लोग पीड़ित लोग हैं, जिन्होंने तकलीफ़ें सहन की है या फिर जिनका शोषण हुआ है, वो हमारे पास अप्रोच होते हैं। फिर कुछ व्यक्तियों को हमको एक्सपोज़ करना पड़ता है। तो लगातार लोगों को एक्सपोज़ करना, पुलिस की तरफ कंप्लेंट करना, अभी तो जादू टोना विरोधी कानून भी बना है, तो उसका भी फ़ायदा हम लेते हैं। तो लोगों के तरफ, पुलिस के तरफ कंप्लेंट करना, फिर उस व्यक्ति को एक्सपोज़ करना, ये इसके साथ में चलने वाली प्रोसेस है। हमारी कंटिन्यूअस प्रोसेस है, उसमें पहली बात है कि हम ठीक जगह-जगह पर व्याख्यान देते हैं। वो चमत्कार प्रात्यक्षिक होते हैं। बाबा लोग, मांत्रिक लोग, देवियाँ जिस ढंग से लोगों के सामने चमत्कार कर कर उनको ठगती है, तो हमारे हर व्याख्यान में हम ये चमत्कारों का कुछ हिस्सा लोगों को बताते हैं, इसके पीछे का विज्ञान समझाते हैं। तो ये प्रबोधन का पहला हिस्सा हो गया। उसके साथ में उसमें से जो लोग तैयार होने की क्षमता रखते हैं या फिर इस काम में शरीक होने की इच्छा व्यक्त करते हैं, उनके लिए शिविर आयोजित करते हैं। हमारा पहले स्तर पर 1 डे शिविर होता है, बाद में 3 डे शिविर होता है, बाद में 7 डे शिविर होता है। इस ढंग से आगे, आगे, आगे उसको और इन डेप्थ और इन डेप्थ और इन डेप्थ हम ले जाते हैं, ताकि उसके जीवन में कोई भी एक भी शंका इस विषय के बारे में मन में नहीं रहनी चाहिए और कहीं भी उसको लोगों के सामने जवाब देते वक़्त कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। तीसरा, हम इसका जो साहित्य निर्माण करते हैं, वो साहित्य लोगों के पास पहुँचाने का प्रयास करते हैं। किताबें हैं, कैसेट्स हैं, इसके ज़रिए लोगों के पास ये बात पहुँचाने का प्रयास करते हैं। और बीच-बीच में एक्सपोज़र्स, ये 4 तरीके से हमारा काम कंटिन्यूअस चलता है और ये काम चलने के लिए हमको बार-बार पैसे इकट्ठा करने पड़ते हैं, वो भी एक काम का हिस्सा है। लोगों को हम सदस्य बनाते हैं, वो इसका काम का हिस्सा है। साथ में हम मैगज़ीन चलाते हैं, लढ़ा अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा, वो भी लोगों तक पहुँचाने का काम, वो भी एक काम का हिस्सा है, उसके सदस्य बनाना, उनके घर-घर में ये मैगज़ीन पहुँचे, इसकी पूरी यंत्रणा खड़ी करना, ताकि उन लोगों का हमारे साथ में संपर्क बना रहे, बार-बार उनको इस ढंग का एक विचार मिलता रहे और उनमें भी परिवर्तन हो। ये सब काम हम साथ में करते हैं और ये करते वक़्त ये व्यक्ति का खुद का भी विकास होता है और उसके साथ में सभी एक-दूसरे का विकास करते-करते आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें। लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।